चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यानी मैथ के कौन से भाग को हम लोग जानेंगे। तो समझिए बच्चों, अगर आप लोगों को मैथ से थोड़ा भी लगाव है, यहाँ 0.2% भी लगाव है ना बच्चों, मैथ से 0.2% भी, तो भी आपको ये समझना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे मैथ को ना आप एकदम बहुत ही बेसिकली अच्छे तरह से बना पाए, इसके लिए कुछ बेसिक की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। अगर मैथ से थोड़ा भी लगाव है या आप चाहते हैं कि मैथ हमें भी आए, चाहते हैं कि हम भी दूसरे की तरह मैथ को बना पाएँ, तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो समझिएगा, आप हमेशा ये चीज़ देखते होइएगा, मैं आप ही को ये सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, हमेशा आप क्या देखते हैं ना, यहाँ पर हर क्वेश्चन में अगर आप समझिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट है, 11th या 12th के स्टूडेंट है, या नीचे क्लास के जो भी क्लास का आप स्टूडेंट है, या किसी BSc BCom जो भी जहाँ भी है आप ना, अगर मैथ को जानना चाहते हैं तो बच्चों ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथ का ऐसा एक रीढ़ की हड्डी इसको मान सकते हैं। ये अगर मान लीजिए बैकबोन जिसको कहते हैं ना, आप इसको वो मान सकते हैं, क्योंकि आप समझिए हर क्वेश्चन में ये अप्लाई किया जाता है बच्चों। ये आखिर है क्या, किसको हम बताने जा रहे हैं, तो समझिएगा बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये क्या है ना, आप हमेशा क्वेश्चन देखते होइएगा कि आपसे पूछ दिया जाता है कि यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, 2 का पावर यहाँ 0 है, 2 का पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि 1 होगा। आपको मालूम होगा कि 1 होगा, आप जहाँ भी कोचिंग किए होंगे वहाँ आपको पता होगा कि ये 1 होगा, क्योंकि आपको वहाँ टीचर क्या कहते हैं, बता देते हैं कि आप यहाँ पर जो भी संख्या होंगे वहाँ पर अगर पावर 0 दिखे आपको, अगर घात 0 दिखे, तो उसको आप कहिए कि उसका आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। यानी गिनती की कोई भी संख्या अगर आपके सामने आता है और इसका पावर क्या हो बच्चों, 0 हो, तो आप कह सकते हैं कि उसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो आप इस बात को समझिए, आप इसको सीखने का कोशिश कीजिए, ना कि रटने का। तो कैसे इसको सीखेंगे, तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, हम कहेंगे कि गिनती की वो सारी संख्याएं, जो भी संख्या लेनी है वो ले लीजिए, उसका आंसर आपको आएगा। अगर उसके पावर में 0 हो, उसका घात 0 हो, उसका वर्ग जो है वो 0 हो, तो जो उसका आंसर आने वाला है बच्चों, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। जैसे मैं आपको एक और संख्या लेकर दिखाता हूँ, यहाँ 7 के पावर क्या ले ले, 0, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, क्योंकि हम लोग पहले से रट रखे हैं इसको कि इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। आपको पहले से बता चुका है कोई भी टीचर, या बता चुके हैं कि वो जो इसका पावर होने वाला है, अगर उसका घात 0 हो तो इसका जो मान होगा वो 1 होगा। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, टाइप्स देखिए। यहाँ पे कहता है कोई भी संख्या, जो भी गिनती की संख्याएं ले लीजिए, वो कहता है कि अगर उसका पावर 0 है तो आंसर क्या होने वाला है बच्चों, 1 होने वाला है। बच्चों क्या करें, बहुत गर्मी है, तो आप इसको सीखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर आप कहिएगा कि चाहिए भाई यहाँ पर 7 का पावर 0 था इसलिए आंसर 0 आया, क्या ऐसा भी संभव है कि हम 2/, यहाँ देखिएगा 2/3 ले ले और इसका पावर क्या कर दे, 0, तो इसका आंसर जो होगा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका भी पावर, अगर इसका भी पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है। तो आप समझिए, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ कि 5/2 और इसका पावर मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी 0 होगा। यानी आप कह सकते हैं, चलिए एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ले ले कि √3, आपको तो मालूम है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या मैं √3 का पावर 0 कर दूं तो इसका आंसर 1 आएगा, तो बिल्कुल सही है। यानी कोई भी गिनती की संख्या, उसको अगर आप ले लीजिए, उसके पावर को 0 कर दीजिए, तो उसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ये आपको पढ़ाया गया है, ये आपको अभी तक बताया गया है कि ये जो ऐसे होते हैं उसका आंसर 1 आता है। आप बिना कोई शक के इसको लिख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए ना, -2 ले लीजिए,
लीजिए, इसका पावर 0 कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो आप कहिएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि आपको पहले से बता रखा है या आप पहले से पढ़ रखे हैं कि जो भी पावर 0 होंगे उसका पावर, जो भी जिस भी संख्या का पावर 0 होगा उसका मान क्या होगा? 1 होगा। अगर आप नहीं जानते हैं, आप किसी नीचे क्लास में है, तो इसको हम तो बताएंगे कि मैं अपना अगर ये बात बताऊं तो मैंने इसको सीखा था 12th में बच्चों, क्योंकि 10th में हमको ये शायद नहीं पढ़ाया गया था या हमें नहीं आया या जो भी कारण हो, लेकिन मैं 10th में इसको नहीं जानता था कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। बच्चों आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि आप किस क्लास में है, किस स्टैंडर्ड में है और किस स्टैंडर्ड में इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको कब इसकी शिक्षा मिली, कि कब मैंने जाना या कब आप जाने कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। हमने तो देखा कि कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका मान क्या होने वाला है बच्चों? 0 होने वाला है। लेकिन कब? जब उस संख्या का पावर जो होगा वो कितना होगा? वो संख्या का पावर जो होगा वो 0 होगा। जब संख्या का पावर 0 होगा तो हम कहेंगे कि उसका मान कितना आने वाला है बच्चों? 1 आने वाला है। लेकिन आप समझिए कि ये तो हमको बता दिया गया है, ये हमको सिखा दिया गया है कि आप दुनिया की कोई भी संख्या ले लेगा, वो माइनस का हो यानी पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक हो या कुछ भी हो, उसका जो मान होगा सिर्फ संख्या होना चाहिए और संख्या का पावर कितना होना चाहिए? 0। तो उसका जो मान आएगा वो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन बच्चों आप लोग इस पे गौर किए हैं कि जो इसका मान 1 होता है, 1 क्यों होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमें साबित करके बताइए कि इसका मान 1 कैसे होगा, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप क्या कीजिएगा? कहिएगा कि मेरे टीचर इसको सिर्फ लिखा दिए हैं। हाँ, आप तो वही कहिएगा ना कि मेरे टीचर इसको सिर्फ लिखा दिए हैं और कहे कि इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये आपकी कमी है, ये हमारी कमी है कि हम बच्चों को इसको बताना नहीं चाहते हैं, या हम भी ऐसा ही सीखे हैं कि भाई इसको डायरेक्ट बता दिया जाए बच्चों को। और जहाँ भी जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि ऐसे हल करना है, ये 2x के पावर 2 के पावर कितना है? 0 है, और कहे कि कहीं भी इसका आंसर बताना है। जैसे ये हम क्वेश्चन देखे थे एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मैंने देखा था कि इसका आंसर पूछा था। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये कहाँ नहीं पूछा जाएगा ये पूछिए, क्योंकि ये गणित है और गणित का मतलब ही होता है जोड़ घटाव गुणा भाग। अगर ये 4 चीज़ आपको कंप्लीट होता है ना, तो समझिए कि आप गणित का आधा दरिया जो है वो तैर कर पार कर लिए हैं। लेकिन बात यह है कि पूरा कब पार होंगे? तो पूरा बच्चों कभी खत्म नहीं होगा। आधा आप पार कर लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन चाहिएगा कि पूरा खत्म हो जाए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि गणित एक सागर से भी गहरा होता है, या कोई भी पढ़ाई जो पढ़ाई से रिलेटेड है ना, वो सागर से भी गहरा है और उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आपका सिलेबस खत्म हो सकता है, आपकी ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकती, आपकी सीखने की क्षमता कभी खत्म नहीं हो सकती है। आप अपने मन को ये बता देते हैं कि मेरा पढ़ाई खत्म हो गया है, मैंने 10th तक पढ़ लिया, मैंने 12th तक पढ़ लिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने भी ये सोच रखा है कि मैंने 10th पढ़ लिया है और हमें तो सब कुछ आता है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी ही मैं मानूंगा, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है। आप कहीं भी सीख सकते हैं। बीएससी के बच्चा को भी ये नहीं आता है, तो आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ? आखिर मैं भी इसी को बताकर छोड़ दूंगा क्या? नहीं, आज मैं आप लोगों को सिखा कर रहूँगा कि इसका जो पावर ये कैसे आ जाता है। यानी हमने लिखा कि 5 के पावर, यानी ये जो 5 का वर्ग मैंने पावर लिखा है, घात लिखा है, वो 5 का पावर मैंने 0 लिख दिया, शून्य कर दिया, और इसका मान हम कहेंगे कितना होगा? तो आप लोग बताइएगा कि 1 होगा, या मैं बताऊँगा कि 1 होगा। लेकिन 1 कैसे होगा, इस चीज़ को समझना है। समझ में आ गया बच्चों? इस चीज़ को आज समझना है, इस चीज़ को जानना है कि इसका पावर जो होता है वो 1 कैसे आ जाता है अगर किसी संख्या का पावर हम 0 रख दें। और ये आप बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेज भी जावेद के साथ, क्योंकि आप लोग को ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को मैं गणित सिखा सकूँ, क्योंकि मैंने इसका नाम ही रखा है मैथमेटिक्स क्लासेज। हालांकि इसमें सब जो भी सब्जेक्ट है उस सब का वीडियो मिलेगा, लेकिन आप लोगों को बेसिकली आप मैथ का अगर टेंशन लिए हैं कि हमको मैथ नहीं आता है, तो मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जोर से शुरू करूँगा गणित को, और आपको उस लेवल तक पहुँचा दूंगा ना जहाँ तक आप 10th में है लेकिन बीएससी को पढ़िएगा।
तो ऐसे पढ़ने चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कहिएगा कि सर मजाक कर रहे हैं, तो बस आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं तो आप मजाक बन के ही रह जाइएगा। आप आइए मेरे साथ और सीखिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ गणित, और इसमें आपको हर वो गणित को सिखाया जाएगा जो आपके जीवन में है, जो आपके बुक में है, जो आपके बुक के इर्द गिर्द है, जहाँ भी है उस चीज़ को हम आपको लाकर सिखाएंगे। आपको सिर्फ सीखने की ज़रूरत है, सिखाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स किस पर डिपेंड करता है, कैसे ऐसे हो जाता है, कैसे मैं किसी संख्या का पावर 0 रख दूं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि आप ये सोचिए ना कि वास्तव में दुनिया की हर संख्या वो संख्या है जिसके पावर 0 कर देने पर उसका मान 1 होगा। तो होगा, ये संख्या है कि नहीं है? क्या कोई ऐसा भी संख्या है जिसके मान 0 पावर 0 होने पर उसका मान 1 ना हो? आपके दिमाग में ये सवाल उठा कि कोई ऐसा भी संख्या हो सकता है जिसका पावर 0 हो लेकिन उसका मान 1 ना हो, यानी एक्सेप्शंस में हो, यानी वो अपवाद में हो कि ऐसे कौन संख्या है जिसके पावर 0 हो लेकिन उसका मान 1 नहीं हो। क्योंकि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही टॉपिक पकड़ा जाएगा, यही चीज़ को पकड़ा जाएगा कि कौन ऐसे संख्या है जिसके पावर तो 0 है लेकिन उसका मान 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो चलिए हम उसी चीज़ को आज सीखते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा रफ करते हैं और तब आप लोगों को बताते हैं कि ये आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि वास्तव में इसको कौन सा। देखिए, आप लोगों को ये पढ़ना है ना, तो एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होइएगा। अगर 10th पास है ना, 12th में है, तो 12th में ये प्रॉपर्टी बच्चा को पढ़ा दिया जाता है। 10th में तो हमको लगता है जहाँ तक ये लेवल है सिर्फ बता ही दिया जाता है बच्चों को कि जब भी x का या कोई भी संख्या का पावर 0 मिले दिखे तो आपको क्या करना है, उसमें उसका मान 1 पुट करके उस क्वेश्चन को हल कर देना है। लेकिन 12th में हमको लगता है कि इसको पढ़ा दिया जाता होगा। चलिए, अगर आज तक नहीं सीखे हैं तो आज हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। वीडियो लंबा हो जाए उससे आपको मतलब नहीं है, आपको क्या 10, 15, 20 मिनट लगेगा देखने में, लेकिन ये चीज़ मैथ का एक जो प्रॉपर्टी होता है ना, उस प्रॉपर्टी, उस भाग को आप सीख लीजिएगा अगर कुछ समय आप मेरे साथ बिता लीजिए तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसी पर फोकस करते हैं। चलिए बच्चों, इसको सीख लेते हैं कि ये क्या कहता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसका नाम है, देखिएगा ये प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी, एक मिनट बच्चों, थोड़ा मार्कर गड़बड़ हो गया, इसको बदलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी पहले से पढ़ रखे हैं जिसका अगर नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिए, और पढ़े हैं तो आप देखते रहिए। क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे? प्रॉपर्टी पढ़े थे कि a का पावर, यहाँ देखिएगा बच्चों, जो a होता है इसका पावर हम लोग एक बार पढ़े थे कि m, a का पावर क्या, m बाई a का पावर n, a का पावर m बाई a का पावर n, और इक्वल होते थे a का पावर m और माइनस का n। ये हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे और पहले से इस चीज़ को जानते हैं। हम जानते हैं कि a का पावर m बाई a का पावर n और इक्वल होते हैं a का पावर m माइनस n। यानी अब आप कह सकते हैं वी नो डैट, यानी a का पावर जो m होता है वो इक्वल a का पावर m बाई a के पावर n और इक्वल होते हैं a का पावर m माइनस n। ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी है जो आप लोग को क्लास 12th के करीब आप लोग को पढ़ना है, लगभग 12th में ही पढ़ना है, क्योंकि उससे नीचे आपको सिर्फ यही बता दिया जाता है हर टीचर के द्वारा कि भाई किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। तो आप आज किसी क्लास को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप आज बेसिक को सीख रहे हैं, तो इसको सीखने की आपको सख्त आवश्यकता है। तो आप कैसे, अब इस पे हमने इसको क्यों दिया, इस प्रॉपर्टी को क्यों दे रहे हैं हम, तो इस प्रॉपर्टी से आपको क्या बताना चाहते हैं तो समझिए। ये प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी के कारण हम लोग का जो भी संख्या होते हैं उसके पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि a का पावर m बाई a का पावर n और इक्वल होते हैं a के पावर n माइनस 1 के। तो चलिए इसको हल करते हैं कि अगर ये वो प्रॉपर्टी को देता है तो वो कैसे देता है। सबसे पहले हम यहाँ पर दे देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, यानी आप कुछ भी मान ये पुट करना है आपको, किस में, इस पूरे प्रॉपर्टी में। अगर आप पुट करते हैं कि m इक्वल n है, m इक्वल n है, यानी आपको ये पुट करना है इस प्रॉपर्टी में कि m जो होते हैं वो किसके बराबर है, n के बराबर है।
पुट m इक्वल n, यानी पुट द वैल्यू भी आप लिख सकते थे कि जो m का वैल्यू है उसके बराबर कौन है, n के वैल्यू। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, यानी जहाँ भी m है उसके जगह पर आपको क्या लिखना है बच्चों, n लिखना है। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये a का तो a ही रहेगा बच्चों, और m के जगह पर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, यानी हम इसके जगह पर n लिख देंगे। बट यहाँ m, यहाँ जो n है इसको ऐसा ही छोड़ देंगे क्योंकि ये पहले से n में बदला हुआ है, बराबर इक्वल ये किसके होंगे, a, और m के जगह पर मैंने रखा है n को, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, n, और माइनस किसके हो जाएंगे बच्चों, n के माइनस हो जाएंगे। तो यानी आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जब हम 9 को, यहाँ समझ लीजिए 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मान बच्चों, 1 आएगा। इसका मतलब है कि जब भी हम n के पावर a के पावर n और बच्चों a के पावर n और a के पावर n है, यानी इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसके मुताबिक इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या मैं इसके जगह पर 1 लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल। और इक्वल होंगे, देखिए अगर a के पावर यहाँ n से n घट गया, जैसे मतलब कि 9 से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 0। तो यहाँ पर देखिए तो a के पावर क्या हो गया, 0, यानी n से n ये घट गया, तो कितना आंसर आया बच्चों, a का पावर 0। अब a क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, a है कोई भी संख्या, क्या है, कोई भी संख्या है, क्या है बच्चों, संख्या, कोई भी संख्या है जिसको हम a कहेंगे। तो आप मान लीजिए ना कि वो संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी ले लीजिए, वो संख्या आपको a की जगह पे रखना है, और जबकि उसका मान क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। या हम लिख सकते हैं, और या इसको हम हिंदी में या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं, a के पावर 0 और इक्वल होंगे ये 1 के। तो आप इसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं बच्चों। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि जब भी हम किसी संख्या के पावर 0 देखते हैं तो उसका मान 1 लिखते हैं, इसका क्या कारण है। तो बच्चों आप समझ गए कि ये किस से प्रॉपर्टी पर चलता है, ये प्रॉपर्टी है जिसका हम कह सकते हैं a के पावर m और बाई a के पावर n और इक्वल होते हैं, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए ना, इक्वल होते हैं a के पावर n माइनस m माइनस n के। तो ये प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन चलता है, जबकि हम लोग प्रूव करके देख चुके हैं कि इसका जो भी संख्या होते हैं उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 क्यों आता है। बहुत ही सिंपल था बच्चों, कोई भी संख्या जो क्या हो सकती है, a की जगह पर हम ऐसे माने कि वो कोई संख्या है, तो वो अगर कोई संख्या है तो उसके पावर हमने 0 दिखा है, यानी मान लेते हैं कि ये संख्या 2 है, तो 2 के पावर कितना है, 0, और 2 के पावर 0 है तो यानी a के पावर 0 है, और इसका मान क्या है बच्चों, 1 है। यानी कोई भी संख्या ले लीजिए उसका मान 0 पावर 0 है तो मान क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये तो आप सीख गए। अब एक चीज़ आप लोग को सीखना है, क्या सीखना है, तो क्या कोई एक्सेप्शंस है, क्या कोई अपवाद है जिसका पावर 0 हो परंतु वो संख्या का मान 1 नहीं हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या कोई ऐसे संख्या है, क्या कोई ऐसे अंक है जिसके पावर 0 हो और उसका मान क्या नहीं हो बच्चों, 1 नहीं हो। तो हाँ, एक लौता एक ऐसे संख्या है जिसका पावर तो 0 होगा परंतु उसका मान 1 नहीं होगा। तो आप बताइए कि वो कौन सा संख्या है, आप क्या बताइएगा, मैं बताता हूँ। आप आज से याद रखिएगा, अपने जीवन में इसको कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये मैंने बताया है और आपने पूरे 100% देकर इसको सीखने का कोशिश किया है। तो देखिए कौन ऐसा संख्या है, तो वो संख्या एकलौता संख्या है, क्योंकि उसको हम एकलौता ही कह सकते हैं क्योंकि वो अकेला एक ऐसा संख्या है जिसका पावर 0 हो परंतु उसका मान 0 नहीं होता। तो वो क्या है बच्चों, तो समझिए वो संख्या ही 0 है। क्या है, 0, यानी हम कहें कि 0 का पावर, जैसे 1 का पावर मैंने 0 लिखा तो उसका मान 1 होगा, तो क्या मैंने 0 का पावर 0 लिखा तो उसका मान भी 1 होगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, या वो आदमी रॉन्ग हो जाएगा जो ऐसा कहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब कि जो 0 है, 0 का पावर 0 कभी नहीं होगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू किसके होंगे, 1 के, यानी कभी नहीं होंगे 0 का पावर 0 इक्वल टू 1। ये बिल्कुल गलत है। तो अब आप कहिएगा कि ये गलत क्यों है, क्यों नहीं हो सकते हैं। तो नहीं हो सकता भाई, उसका भी रीजन होगा ना। ऐसे ही कोई कैसे कह सकता है कि भाई ये नहीं होगा, कोई आपको पढ़ा दिया कि ये होगा। तो समझिए इसका भी रीजन है क्यों नहीं होगा। आप हमेशा जब भी क्वेश्चन गणित का पढ़े ना, तो गणित में कब, कैसे, कहाँ, क्यों,
इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपको जब आपने सीखा ना, तो आपसे कोई पूछेगा कि 9 के पावर 0 का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा 1 होगा। वो कहेगा कैसे होगा, आप प्रॉपर्टी को बताइए ना, प्रॉपर्टी से उसको समझाइए। अब उसके बाद वो कहेंगे कि बताइए कोई ऐसा भी संख्या है जिसके पावर 0 हो लेकिन उसका मान 1 नहीं हो, तो वो भी आप बताइए कि हाँ एक एक्सेप्शंस है, एक अपवाद है जिसके पावर तो 0 होते हैं लेकिन मान 1 नहीं होता है। तो वो कौन संख्या है, 0 का पावर 0 नॉट इक्वल टू होंगे 1 के, यानी 0 का पावर जब 0 रखिएगा तो उसका मान कभी नहीं होगा 1 के बराबर में। तो चलिए अब आपके मन में सवाल तो आएगा भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होंगे ये, तो समझिए क्यों नहीं होंगे, इसका कारण बताते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने a का पावर 0 देखा तो 1 लिखा, और a तो कोई संख्या है ना, a क्या है, कोई संख्या है। तो आप बताइए कि अगर a के पावर यहाँ 0 है तो यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ हमने देखा है कि a के बराबर में क्या आ जा रहे हैं 0, तो जहाँ मैंने a माना है तो a को तो मैंने यहाँ, अगर मान लीजिए आपको सही से समझाते हैं, यहाँ a है तो इसके बराबर में क्या आया है बच्चों, 1 आया है, और यहाँ पर क्या है, a के जगह पर हमने क्या रखा है 0, तो आप जानते हैं कोई भी संख्या 0 को क्या बना देता है 0, तो यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूँ, a का ही मान 0 रख दूँ, तो आप आगे बढ़िए ना, ये प्रॉपर्टी में आइए, यहाँ पर यहाँ अगर a के जगह पर 1 होगा तो भाई चलेगा कि 1 का पावर कुछ है, लेकिन 0 का पावर आप कभी देखे हैं, 0 का पावर होता है तो सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो समझिए कि ये जब भी 0 बनाएगा बच्चों, ये अगर मैंने रख दिया कि 0 का पावर 0 तो इसका वैल्यू होगा 0, क्योंकि यहाँ अगर 0 बनाया तो 0 आप जानते हैं कि किसी की बट्टा में अगर 0 आ जाए, यानी a के पावर m और बट्टा में 0 के पावर n, तो ये क्या बना देगा बच्चों 0। अब 0 बट्टा में आ गया, कभी भी हर में 0 नहीं होना चाहिए, गणित का एक रूल्स है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड में रह सकता है। यानी आप क्लास 10th में जब आप पढ़े होइएगा तो उसमें लिखा होगा अपरिभाषित, जब आप त्रिकोणमिति को पढ़िएगा ना तो उसमें मान सारणी होते हैं 8.2 में, उसमें लिखा होता है कि इसका मान अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित उसी का मान होता है, यानी जिसको हम परिभाषित दिखा नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कि उसके कोई भी संख्या के बट्टा में क्या होंगे 0। तो इसका मतलब होता है कि इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी, इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। यानी आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए कि 2/0 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कभी डिवाइड ही नहीं होगा, ये 2/0 का मान हमेशा क्या आएगा, ये इसका मान इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसको हम लोग हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपरिभाषित, और इंग्लिश में नॉट डिफाइंड। आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जब संख्या है और इसके पावर 0, इसके बट्टा में 0 आ जाएंगे तो ये सबको क्या करेगा, अपरिभाषित कर देगा, इसको डिफाइंड ही नहीं करने देगा। तो बताइए जो डिफाइंड ही ना हो सके उसको मैं कभी लिख सकता हूँ, उसका मान लिख सकता हूँ, नहीं ना लिख सकता हूँ। तो इसीलिए एक एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, ये किसी भी संख्या का जो जब 0 के पावर 0 होंगे तो वहाँ पर नॉट होंगे, नॉट इक्वल होंगे किसके, 1 के, क्योंकि कभी भी 0 के पावर 0 बराबर नहीं होते हैं 1 के। तो बस आपको यही ध्यान रखना था कि आप जब भी 0 के पावर 0 देखें तो वहाँ पर नहीं लिखे कि 1 होगा, नहीं तो अन्यथा ये गलत हो जाएगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि कौन ऐसा संख्या है जिसके 0 के मतलब कि जिसके पावर 0 हो तो उसका मान 1 नहीं होगा, तो आप सिंपल से बता दीजिए कि वो 0 के पावर 0 है जिसका मान 1 नहीं होता है। बाकी दुनिया के कोई भी संख्या ले लीजिए, उस सब का पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। चलिए बच्चों, देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो कुछ ही क्षणों में आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। तो आप लोग इससे क्या सीखे, इससे अगर कुछ लाभ मिला है तो एक अच्छा सा लाइक कमेंट तो पक्का कीजिएगा, कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप किस क्लास में इसको सीखे हैं। तो लाइक कमेंट और एक अच्छा सा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कर दीजिएगा तब बच्चों का भविष्य बन जाएगा। हम लोग मिलकर भारत को एक मैथमेटिक्स के दुनिया से बहुत आगे तक ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए बिहार जैसे भारत है, यानी कोई भी राज्य है, वहाँ के बच्चे एक ही बात से डरते हैं कि मेरा मैथ कमज़ोर है, और हम सब मिलकर उसके मैथ को बहुत मजबूत बनाएंगे, जो भी बच्चे डरते हैं। तो चलिए बच्चों, एक लाइक कमेंट और अच्छा सा एक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से बच्चों को पता चल जाएगा।
और करिएगा सब्सक्राइब। तो मेरा वही बात रहेगा कि अगर अच्छा लगा तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब हम कह के नहीं करवाएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ने दीजिए। चलिए देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। आप मैथ की दुनिया में मैथ को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।